तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो हर वो सब्सटेंस जिसका कि कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उन सब को हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर मतलब ये दोनों होना जरूरी है, इसमें से कोई एक भी अगर एब्सेंट है तो हम उसको नहीं बोल सकते मैटर। तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, और पेन का कुछ मास है, इसका कुछ मास है और कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो ये एक मैटर है। सिमिलरली आप चौक ले लीजिए, ये भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका भी कुछ मास है, ये भी एक मैटर है। आपका सेल फोन ले लीजिए, वो भी मैटर है। आपका वाटर बोतल, पेन ड्राइव, तो ये सारा चीज मैटर है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ शेडो, शेडो ये मैटर होगा क्या? तो शेडो का अगर हम देखेंगे, जैसे हम लाइट के सामने खड़े रहते हैं, हमारे बैक साइड में एक शेडो दिखता है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई जैसा दिखता है, वो जोन पे जहाँ पे वो शेडो गिरता है, लेकिन उसका कुछ मास है क्या? उसका कुछ मास नहीं होता है, राइट? तो ये शेडो का हम मैटर नहीं बोल सकते हैं। तो वो सारा सब्सटेंस जिनका कि कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वी कैन टेल दैट मैटर। सो अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स दे टोल्ड दैट ये जो मैटर होता है, मैटर इज कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जितना सारा मैटर है वो सारा मैटर ये 5 एलिमेंट को लेके बना है, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 एलिमेंट ट्रांसफॉर्म होके ही अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। तो लेटर ग्रीक फिलोसोफर भी यही बात को बोले कि जो भी सारा मैटर है ये इन सारा एलिमेंट को लेके ही बना है। सो अब देखेंगे कि मैटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट है, मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। सो मैटर टीनी टीनी पार्टिकल को लेके बना है, ना कि ये पूरा बल्क में एक बड़ा सा कुछ कंटिन्यूस सब्सटेंस है। ये बहुत ही छोटा छोटा टीनी टीनी पार्टिकल को लेके बना है। इसको अगर हम देखेंगे वो कैसे पता करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक चौक को ले लीजिए, ये चौक को अगर आप ब्रेक करेंगे, ये चौक को अगर आप ब्रेक करेंगे, ये चौक ब्रेक होगा, ऐसे तोड़ तोड़ के अगर आप जाएंगे तो उसका पूरा डस्ट आपको दिखेगा, छोटा छोटा पूरा डस्ट दिखेगा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि ये छोटा छोटा डस्ट लोगों को, ये छोटा छोटा पार्टिकल को लेके ये चौक बना था। तो सिमिलरली बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल को लेके कोई भी एक मैटर बना होता है। उसका सेकंड प्रॉपर्टीज है, वेकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। सो मैटर जो होता है, उस मैटर का पार्टिकल के लोगों के बीच में, उनके बीच में वैकेंट स्पेस रहता है। तो ये वैकेंट स्पेस होता है वो के हम कैसे पता करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्लास ले लीजिए, उसमें कुछ वाटर डाल दीजिए, ये वाटर, उसमें जो भी कुछ डिजॉल्व हो पाएगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ सॉल्ट डाल दीजिए या फिर शुगर, गर्मी का मौसम है, आप चलो जूस बनाओ अभी, तो कुछ सॉल्ट या शुगर डाल दीजिए। तो सॉल्ट या शुगर डालने से क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये सॉल्ट या शुगर डिसअपियर हो जाता है। ऑब्वियसली उसका कुछ सडन लिमिट रहता है, आप एक गिलास में 1 किलो डालोगे तो सारा डिसअपियर नहीं होगा। तो जितना एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में एक गिलास लीजिए और एक स्पून में, एक छोटा सा स्पून में आप थोड़ा वाटर, थोड़ा एक ग्लास वाटर में 1 स्पून सॉल्ट या 1 स्पून शुगर डाल दीजिए। तब ये क्या होता है, सॉल्ट या शुगर क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाता है। वो जो डिसअपियर जो हो गया, वो ऐसा तो नहीं ना कि वो जो ग्लास का वाटर कुछ बरमुंडा ट्रायंगल है और आप सॉल्ट या शुगर डाल दे वो गायब ही हो गया। तो वो जो सॉल्ट या शुगर डाले वो कहाँ गया? वो सॉल्ट या शुगर अगर डिसअपियर हो गया, नहीं दिख रहा है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो उस जो वाटर में हम डाले उस वाटर में छुप गया है। बट वो वाटर में कहाँ छुपा है? वो जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लोगों का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, वो स्पेस में वो सॉल्ट का मॉलिक्यूल और वाटर या फिर शुगर का मॉलिक्यूल क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के बीच में फिट हो जाते हैं, इसीलिए वो डिसअपियर हो जाता है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट या शुगर का पार्टिकल वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में चले गए वाटर मॉलिक्यूल का और वहाँ पे छुप गए, इसलिए वो हमें नहीं देखते हैं।
तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस रहता है। नेक्स्ट हम ये बोलेंगे, ये है कि पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। मैटर का जो पार्टिकल है, मैटर जो पार्टिकल लोगों को लेके बना है, उनके बीच में एक कंटिन्यूअस मोशन रहता है। वैसे इसको हम कैसे पता करें? तो कंटिन्यूअस मोशन रहता है बोल के हम कैसे पता करेंगे? देखिए, आप एक ग्लास में वाटर ले लीजिए, यहाँ पे वाटर है, इसमें आप क्या कीजिए, एक ड्रॉप इंक डाल दीजिए। इंक को जैसे आप यहाँ पे डालेंगे, कुछ टाइम बाद देखना वो इंक क्या होगा, चारों ओर मिक्स हो जाएगा। वो एक ही जगह ना रह के वो चारों ओर मिक्स हो जाएगा। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे कुछ पोटेशियम परमंगनेट का क्रिस्टल भी डालेंगे, तभी वो क्या होगा, ग्रेजुअली मिक्स हो जाता है। वो मिक्स क्यों हो गया? पार्टिकल जो वाटर का भी पार्टिकल सब और ये जो इंक का पार्टिकल सब मोशन में रहते हैं, इसीलिए वो ग्रेजुअली क्या हुआ, अपने आप में मिक्स हो गए। आपको मिलाना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो गया, वो मिक्स हो गया। और ये जो मोशन, ये मोशन क्यों होता है उनके बीच में? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, मोशन में रहते हैं इसीलिए उनका एक काइनेटिक एनर्जी रहता है। और ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल को आप एक कोल्ड वाटर में डालेंगे और यहाँ पे हॉट वाटर में डालेंगे, तो आप देखेंगे ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में डालने से जो कॉपर सल्फेट आप हॉट वाटर में डाले हैं, ये वाला इजीली मिक्स हो गया, जल्दी मिक्स हो जाता है हॉट वाटर में। कोल्ड वाटर में थोड़ा टाइम लगता है। हॉट वाटर में क्यों जल्दी मिक्स हो गया? क्योंकि हॉट वाटर में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा रहता है, तो मॉलिक्यूल से बहुत ही फास्ट मूव करते हैं और मूव करने से क्या होता है, वो इजीली मिक्स हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में क्या होता है और पार्टिकल पार्टिकल में, मैटर का पार्टिकल में, उनके बीच में कंटिन्यूस मोशन रहता है, जो कि हम यहाँ पे देखे। इसीलिए इंक ऑटोमेटिकली वाटर में मिक्स हो गया। कॉपर सल्फेट चाहे वो कोल्ड वाटर है कि हॉट वाटर है, उसमें वो मिक्स हो गया और टेम्परेचर बढ़ने से वो जल्दी मिक्स हो जाता है, क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे, इसका जो आखिरी प्रॉपर्टी है, आखिरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो मैटर है, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो पार्टिकल के पार्टिकल के बीच में, मैटर का जो पार्टिकल है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहता है। तो इसको हम कैसे फील करेंगे? आप एक चौक ले लीजिए, इसको आप ब्रेक करेंगे, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आप एक आयरन रॉड को लीजिए, आयरन रॉड को, इसको आप ब्रेक करेंगे, इसको आप ब्रेक कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो ये चौक वाला क्यों ब्रेक हो गया, आयरन रॉड क्यों ब्रेक नहीं हुआ? इससे हम ये बोल सकते हैं कि चौक का जो, चौक वाला मैटर जो है, उसका जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है, यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है कम है, और जो आयरन रॉड है, इसमें जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है ये ज़्यादा है। इसीलिए हम आयरन रॉड को नहीं ब्रेक कर पाए, लेकिन चौक को हम ब्रेक कर दिए। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि मैटर मैटर में जो पार्टिकल रहते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स। तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है, आप एनसीईआरटी का ये एक्टिविटी को रेफर कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये बेस्ड ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अगर देखेंगे, तो अभी तक जो पता चला है कि मैटर का 5 स्टेट्स होता है। वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम बेसिकली हमारे चारों ओर हम इन सबको देखते हैं,
सॉलिड, लिक्विड, गैस को देखते हैं। ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम इतना इजीली हम फील नहीं करते हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, एक एक के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक कंपैरिजन दिया गया है सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो 3 स्टेट्स है जो कि इजीली हम अब हमारे चारों ओर देखते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ पे उनका मॉलिक्यूल लोगों का कुछ अरेंजमेंट दिया गया है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड में क्या है, सॉलिड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका एक फिक्स्ड शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम रहता है। इसका शेप एंड साइज भी फिक्स्ड रहता है सॉलिड का, इसका शेप एंड साइज भी फिक्स्ड रहता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। वॉल्यूम भी फिक्स, शेप भी फिक्स। लेकिन लिक्विड का अगर हम देखेंगे, इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है। जैसे आप 1 लीटर वाटर लाए, वो कोई भी कंटेनर में रखेंगे उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा, लेकिन उसका शेप फिक्स है क्या, उसका शेप फिक्स नहीं रहता। आप जो भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। तो लिक्विड क्या है, टेक्स शेप ऑफ कंटेनर। ये क्या है, टेक्स शेप ऑफ कंटेनर। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है, इसीलिए आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदेंगे तभी वो 1 लीटर ही होगा, वो ज़्यादा नहीं होता कि कम नहीं होता। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं रहता है, वो उस कंटेनर पे डिपेंड करता है आप जिसमें इसको रखे हो। गैस का अगर देखेंगे, गैस का इसका ना डेफिनाइट शेप रहता है ना उसका डेफिनाइट वॉल्यूम रहता है। तो गैस नेदर हैव डेफिनाइट शेप नॉट डेफिनाइट वॉल्यूम। जैसे कि हम गैस को अगर समझ, एयर को मैं इनहेल एक्सेल करता हूँ, जो एयर आया मैं उसको थ्रो कर दिया। तो सपोज एक बैलून में कुछ एयर है, उस बैलून का एयर को आप रिलीज कर देंगे, तो रिलीज कर देने से क्या होगा, आप गैस का ना ही कुछ शेप देखेंगे ना ही कुछ उसका वॉल्यूम देखेंगे, राइट। हाँ, लेकिन अगर एक गैस को हम एक बैलून में रखेंगे या फिर कुछ कंटेनर में रखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि गैस जो है उसका वॉल्यूम उस कंटेनर का वॉल्यूम जितना है, क्योंकि गैस चारों ओर स्प्रेड हो जाता है, लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। जो भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी का वॉल्यूम ले लेता है और शेप तो कुछ उसका है ही नहीं। नेक्स्ट, इसका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल सब टाइटली पैक्ड है। यहाँ पे आप देखिए सब बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, पूरा सब टाइटली पैक्ड है, इसीलिए जो जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहता है वो बहुत ही कम रहता है। पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉलेस्ट है, सबसे कम है। और अगर आप लिक्विड के केस में देखेंगे, पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड लाइक दैट ऑफ ए सॉलिड। यहाँ पे क्या होता है, वो थोड़ा लूजली पैक्ड रहते हैं, इसीलिए कुछ कुछ स्पेस आपको दिख रहा होगा, देखिए, इसीलिए वो फ्री होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, इसीलिए लिक्विड फ्लो कर पाते हैं, वो मूव कर पाते हैं। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज योर पार्टिकल ऑफ लिक्विड दे कैन मूव। सॉलिड में क्या होता है, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं, वो फिक्स होकर रह जाते हैं। लेकिन गैस को अगर बात करें, ये सबसे ज्यादा रहते हैं, वो किसी का बात नहीं सुनते, वो कहीं भी जाते हैं। कोई भी गैस को अगर आप, जैसे कि आप घर में अगर कुकिंग हो रहा होगा तो सिलेंडर से जैसे अगर थोड़ा भी गैस अगर वो रिलीज हो जाता है तो वो स्मेल चारों ओर चला जाता है, आप देखना। तो वो गैस क्या होता है, क्यों पार्टिकल पार्टिकल के बीच में बहुत ही डिस्टेंस रहता है, तो उनके बीच में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं रहता, वो चले जाते हैं। तो अगर हम थर्ड प्रॉपर्टीज देखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया, सेकेंड, ये थर्ड। तो सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल सब टाइटली पैक्ड है, सॉलिड केस में ऑलरेडी पार्टिकल सब टाइटली पैक्ड है, तो इसको और हम कंप्रेस करके मॉलिक्यूल को पास में नहीं ले सकते हैं। सेकंड, बट व्हेन यू कम टू अबाउट लिक्विड, लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि थोड़ा स्पेस है लेकिन उतना भी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि हम उसको कंप्रेस कर पाएँ।
कंप्रेस करने से क्या होगा, अगर आप 1 लीटर वाटर लेके आए होगे वो कम हो जाता है अगर कंप्रेस करके रखोगे तो लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गैस के बारे में देखोगे, गैस में क्या बहुत ही ज़्यादा स्पेस रहता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होते हैं, इजीली कंप्रेसिबल हो जाते हैं। जैसे कि आप जो सिलेंडर रहता है कुकिंग करने के लिए, तो उस एलपीजी सिलेंडर में देखना उसके अंदर गैस ही रहता है, कंप्रेस करके पूरा लिक्विड बना के रखा जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो गैस बन के हमें दिखता है, लेकिन उसके अंदर गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बना के रखा गया है। तो गैस को हम क्यों कंप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस रहता है और उनके गैस मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के सामने ये सॉलिड और लिक्विड का स्पेस पूरा नेग्लिजिबल है। देन डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। तो सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे बहुत सारा मॉलिक्यूल सॉलिड का आएंगे, बहुत सारा पार्टिकल सॉलिड का आएंगे, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया आएंगे। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ सॉलिड का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए उसका मास भी ज़्यादा होगा, इसलिए उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो अगर लिक्विड का अगर हम देखेंगे, सो लिक्विड के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड उतना नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच में सर्टेन स्पेस है, कुछ गैप आ गया है। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में सॉलिड का पार्टिकल जितना आएंगे, लिक्विड का पार्टिकल उससे थोड़ा कम आते हैं, इसलिए उसका मास भी कम होता है। और मास कम होने से क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम ये टोटल टर्म ही कम हो जाएगा, हेंस डेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। और अगर गैस का देखेंगे, गैस तो पूरा बहुत ही उसका जो मॉलिक्यूल है, राइट, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। नाउ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और पार्टिकल्स ऑफ गैस, राइट, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे आते हैं और कम मॉलिक्यूल आते हैं, इसलिए क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लिस्ट, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है डेंसिटी गैस का। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन क्या है, यहाँ पे जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन को अगर हम देखेंगे तो डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम ए रीजियन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजियन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। सो एक हायर कंसेंट्रेशन वाले जोन से कोई भी सब्सटेंस का मूव करना, वो कहाँ जाएगा, लेस कंसेंट्रेटेड जोन को। फॉर एग्जाम्पल, आप रूम के एक कॉर्नर में क्या किए, रूम का एक कॉर्नर में आप एक इंसेंस को लगाए। तो इंसेंस को जैसे लगाए, अब इंसेंस स्टिक लगाने से क्या होगा, आप दूसरा कॉर्नर में उसका स्मेल को आप फील कर पाते हैं। या फिर कोई अगर डीओ लगाया है, देन फिर आप क्या करते हो, आप उसके पास में जाने से क्या होता है, आप थोड़ा दूर भी रहेंगे तभी क्या करते हैं, वो स्मेल को आप फील कर पाते हैं। फील क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो जो डीओ लगाया गया या फिर वो जो इंसेंस आप लगाए थे, उसका जो पार्टिकल सब है वो वहाँ से डिफ्यूज होके आपके पास आते हैं, आपके नाक में वो जाते हैं, देन ओनली आप फील कर पाते हैं कि वहाँ से वो कुछ स्मेल आ रहा है बोल के। तो लाइक दैट, सो कोई भी जोन से अगर पार्टिकल मूव करना फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट इज द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। तो सॉलिड का अगर हम देखेंगे, सॉलिड का जनरली डिफ्यूजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसलिए वो टाइटली पैक्ड है और वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन लिक्विड के केस में डिफ्यूजन होता है, हम वो स्मेल को भी फील कर पाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वो डिफ्यूज होके जाता है। हाँ, लेकिन उतना भी फास्टर नहीं होता,
तो सबसे ज़्यादा जो जो डिफ्यूजन रेट है वो गैस के केस में, इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो वेरी हाई है। गैस वाला केस में डिफ्यूजन रेट जो है, डिफ्यूजन रेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। लिक्विड वाला केस में कम होता है और सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल सब बहुत ही टाइटली क्लोजली पैक्ड है। नेक्स्ट, अगर इंटर पार्टिकल फोर्सेस, और इसको हम बोलते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस भी बोलते हैं। तो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस को अगर हम देखेंगे तो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सबसे ज़्यादा होता है सॉल्ट के केस में, क्योंकि इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है और स्ट्रॉन्गेस्ट है। दैट इज व्हाई द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स दे रिमेन क्लोज टुगेदर, बहुत ही पास पास में रहते हैं और टाइटली पैक्ड रहते हैं। बट लिक्विड के केस में क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इस केस में कम होता है। तो इसलिए क्या होता है, लिक्विड के केस में उतना पार्टिकल सब उतना क्लोजली पैक्ड नहीं रहते जितना कि सॉलिड में रहते हैं। तो लिक्विड वाला केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो थोड़ा कम रहता है। देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम गैस वाला केस में देखेंगे, इसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो जैसा है। इसीलिए क्या होता है, हम गैस को जैसे रिलीज करते हैं, कोई भी गैस को, वो सडनली एक वहाँ पे ना रह के दूसरी जगह चला जाते हैं और वो उस जगह का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही कोई सिलेंडर से कुकिंग, वो एलपीजी सिलेंडर से थोड़ा गैस रिलीज होगा, आप कुकिंग करते समय बर्नर जैसे खोलेंगे, वहाँ पे जो भी गैस थोड़ा रिलीज होगा वो आप देखेंगे वो सडनली वो डिफ्यूज होके चला जाता है उस जगह से, वहाँ पे वो नहीं रहता। वहाँ पे क्यों नहीं रहता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत ही कम है, इसलिए वो कभी भी पास में नहीं रहते हैं। चांस मिला तो वो भाग जाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो गैस में बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड सॉलिड में। सॉलिड में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो क्लोजली पैक्ड होंगे, राइट। नेक्स्ट अगर देखेंगे लिक्विड वाला केस में, लिक्विड वाला केस में भी क्लोजली पैक्ड है, लेकिन सॉलिड में जितना टाइटली पैक्ड है मॉलिक्यूल सब और पार्टिकल सब, उतना टाइटली पैक्ड नहीं है ये लिक्विड वाला के केस में। तो लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा लूजली पैक्ड रहते हैं एज कंपेयर टू द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ गैस, ये इनको कोई पकड़ के नहीं रख सकता, दे आर फ्री टू मूव, वो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, वो पैक होके ही नहीं रहते, राइट। तो ये था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो रिमेनिंग जो दो स्टेट्स है, अभी तक हमने ये देख लिया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। तो अभी हम इन दोनों को देखेंगे, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा स्टेट क्या है, इट इज बेसिकली आयोनाइज्ड गैस। सो कोई भी गैस अगर आयन में कन्वर्ट हो गया, देखिए ये गैस है ए, ये अगर आयन में अगर कन्वर्ट हो गया, इसमें ए प्लस बन गया प्लस ई माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये भी एक आयन, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और ये एक आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये आयोनाइज्ड गैस को हम बोलते हैं, ये आयोनाइज्ड गैस को हम बोलते हैं प्लाज्मा। सो ये जनरली होता कहाँ पे है, आप अगर देखेंगे इसके बारे में, अभी यहाँ पे देखिए, तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में, ये जो है इट कंटेन सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी आयन फॉर्म में है तो वो हाईली एनर्जेटिक है। कोई आयन कैसे बनता है, हम जैसे उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करने से उस एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से क्या होता है, वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप फ्लोरेसेंट ट्यूब देखे होंगे, आपके घर में लगा होगा फ्लोरेसेंट ट्यूब, फिर तो ये एक कॉमन एग्जांपल है फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या रहता है,
ये प्लाज्मा स्टेट रहता है। तो वो फ्लोरेसेंट ट्यूब में होता क्या है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कुछ गैस रहते हैं। अगर कोई फ्लोरेसेंट ट्यूब को अगर ब्रेक करते हुए देखे होगे तो उसमें कुछ डस्ट जैसा कुछ निकलता है, कुछ गैस जैसा कुछ उसमें निकलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होने से जो गैस है वो चार्ज हो जाता है। वो चार्ज होके क्या होता है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, वो डिसोसिएट हो जाता है। देखिए ए है, ये ब्रेक हो जाएगा, ए प्लस बन जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये जो चार्जिंग, जो गैस चार्ज हो गया, जो यहाँ पे कैटायन बन गया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ गया, ये जो चार्ज्ड गैस है ये प्लाज्मा बनता है। दिस चार्जिंग ऑफ क्रिएट्स ए प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा ग्लो करता है बल्ब के अंदर। तो चार्ज्ड गैस को या आयन वाला गैस को हम बोलते हैं प्लाज्मा। सन एंड स्टार में, सन एंड स्टार ग्लो क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें प्लाज्मा प्रेजेंट है। वैसे उसमें प्लाज्मा क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि उनके अंदर जो बहुत ही हाई टेम्परेचर है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर द गैस प्रेजेंट इनसाइड द सन और स्टार दे गेट आयोनाइज्ड, वो ब्रेक हो जाते हैं और वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस आयन को हम प्लाज्मा बोलते हैं। वो प्लाज्मा ग्लो करता है। तो क्योंकि जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस को लेके बना है, चार्ज्ड आयन सब है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दैट इज व्हाई प्लाज्मा इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आप अगर नॉर्मल गैस अगर देखेंगे तो नॉर्मल गैस तो है, ये बैड कंडक्टर है, लेकिन प्लाज्मा क्या है, ये गुड कंडक्टर है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ये नॉर्मल गैस जो है वो बैड कंडक्टर रहता है। तो प्लाज्मा इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आयन लोगों को लेके बना है, इट इज मेड ऑफ आयंस। तो ये जो प्लाज्मा है, क्योंकि ये भी एक गैस है, सो लाइक दैट, हाँ ये आयोनाइज्ड गैस है, चार्ज्ड गैस है, लेकिन गैस जैसा है, इसीलिए इसका भी कुछ डेफिनाइट शेप नहीं रहता, ना ही कुछ डेफिनाइट वॉल्यूम रहता है। तो प्लाज्मा ऑल्सो डजंट हैव डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम। तो आयोनाइज्ड गैस, इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैं बोला अभी, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर वो गैस रहता है और जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होता है, करंट जैसे हम सप्लाई करते हैं, वो आयन आयन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लो करता है, प्लाज्मा। जो फिफ्थ स्टेट है, लास्ट स्टेट है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ, वो पहले इसको कैलकुलेट किए थे। तो सबसे पहले ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में, ये जो एक नया स्टेट है, इसके बारे में इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ये कैलकुलेट किए थे और उनका डाटा वो आइंस्टाइन को भेजे थे। तो उनका डाटा को लेके आइंस्टाइन वो भी आगे रिसर्च किया और लास्ट में ये जो स्टेट आया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोल के, दोनों के नाम से ये स्टेट आता है, इसीलिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसको बोलते हैं। और जो साइंटिस्ट सब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे वर्क किए थे, उनको नोबेल प्राइज अभी तक मिल चुका है। उनको 2001 में उनको नोबेल प्राइज मिला। तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता क्या है, ये कैसे अचीव होता है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अगर हम देखेंगे, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये कैसे होता है, पीसी इज फॉर्म्ड, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। बहुत ही कम डेंसिटी वाला एक गैस लेना है, दैट इज उस गैस का डेंसिटी कितना होना चाहिए, 100,000 ऑफ नॉर्मल एयर। तो उतना कम डेंसिटी का अगर एक कुछ एयर लेंगे और कुछ गैस लेंगे, उतना कम डेंसिटी वाला गैस को अगर हम कूल करेंगे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और सुपर लो टेम्परेचर में, जैसे हम कूल करेंगे वो गैस कन्वर्ट हो जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर मतलब दैट इज नियरली इक्वल टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन।
उतना कम टेम्परेचर में या फिर उसका आसपास हम जैसे लाते हैं, तब जाके अगर वो गैस का डेंसिटी कम है, देन ऐसा गैस को अगर हम कूल करेंगे, देन ओनली ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म होता है। ये वो साइंटिस्ट थे, एरिक ए कॉर्नेल, डब्ल्यू कैटरले एंड कार्ल ई वीमैन ऑफ यूएसए। ये नोबेल प्राइज इनको मिला था, ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को अचीव किए थे। तो ये होता कैसे है, जब कोई गैस को हम, जब उसका डेंसिटी बहुत ही कम है, ये कंडीशन को देखना है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाला गैस को बहुत ही कम टेम्परेचर में जैसे हम लेंगे, तो उसका जो एटम सब है वो और इंडिविजुअल ना रह के वो क्या होते हैं, पास पास में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सारा क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया है पूरा। तो लाइक दैट यहाँ पे क्या होता है, सारा जो एटम सब है एक्यूमुलेट होके एक बड़ा जैसा दिखते हैं, जो कि सुपर एटम बोलते हैं हम उनको। सुपर एटम जैसा वो दिखते हैं, बहुत सारा मॉलिक्यूल पूरा, और एटम जो है पूरा एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक सुपर एटम बनता है, जिसको कि हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। पूरा आप वहाँ पे अगर देखेंगे तो मॉलिक्यूल सब जो है या फिर जो पार्टिकल सब है और एटम सब है, वहाँ पे क्या होगा, वो पूरा क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इवन क्लोजर देन एटम्स इन ए सॉलिड। क्योंकि सॉलिड में हम एटम को देख सकते हैं, उसका जो पार्टिकल सब को हम देख सकते हैं, तो क्योंकि उनके बीच में जो है कुछ कुछ गैप रहता है, वो उनका इंडिविजुअलिटी वहाँ पे मेंटेन करके रहते हैं। लेकिन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, वो इतना क्लोज रहते हैं कि वो पूरा एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक सुपर एटम बन जाते हैं। उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे।